वेलकम बैक टू डिजाइन डीकोड, जहां पर हम NIFT, NID, UCEED के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को क्रैक करते हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं. राइट, सो इन द प्रीवियस क्लास आई हैड चोजन NIFT 2013 का पेपर वेयर वी हैड टेकन दिस क्वेश्चन, जहां पे हमें पैटर्न्स को इस मोटिव को यूज करके एक पैटर्न को क्रिएट करना था और उसमें एक कलर थीम भी सिलेक्ट करनी थी और फिर हमें अपना पैटर्न और कलर एक्सप्लेन भी करना था. सो वी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल इन द लास्ट क्लास. तो आज के लिए देखते हैं NIFT 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन, which says visualize and illustrate any 5 of the given words in color in the blank boxes. So हमारे को कुछ words दिए गए हैं: sharpness, speed, passion, storm, happiness, love, hatred, tsunami and summer. So 9 options हमें दिए गए हैं and we have been asked to select any 5 and boxes have been provided and हमें बोला गया है word chosen लिखो. So for example मैंने sharpness चूज किया तो मुझे यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना है. सो शार्पनेस से रिलेटेड मैं क्या क्या ड्रॉ कर सकती हूँ? व्हेन इट कम्स टू समथिंग दैट इज शार्प, इट कुड बी समथिंग व्हिच इज वेरी पॉइंटेड. So maybe a lot of super pointy things coming out of the ground. There could be an indicator for sharpness. Then I also have been given a box जिसमें मुझे अपना पूरा का पूरा जो मैंने visualize किया है उसको मुझे लिखना भी है. I have to explain it very briefly. ठीक है? The second word is speed. अब speed कैसे दिखा सकते हैं? Let's talk about the character Flash. Right? So if I talk about Flash, then I know कि उसका जो symbol था वो ऐसा था, which meant speed, because वो Flash, वो जो character था वो बहुत तेज चलता था. Right? Then the third word is passion. So passion जो है, you can show somebody is working with passion. Somebody has a passion for his or her work. तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट कर सकता है. Right? Then storm. अब storm जो है वो भी आप एक दो तरीकों से विजुअलाइज कर सकते हो. डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन. जो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है, इट कुड बी कि आपने कुछ बादल बना दिए, स्वे करते हुए पेड़ बना दिए, वैसी चीजें आपने बना ली. और इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन में आप इसके कुछ सिंबल्स बना सकते हो. फिर आता है हैप्पीनेस. अब हैप्पीनेस जो है इसको भी हम दिखा सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ इमोटिकॉन्स. मे बी वी कैन क्रिएट अ हैप्पी इमोटिकॉन, मे बी वी कैन क्रिएट अनदर कंपोजिशन विद लाइंस, और मे बी वी कैन क्रिएट जस्ट अ पर्सन डांसिंग एंड बीइंग हैप्पी. राइट? लव. अब लव जो है ये मल्टीपल तरीकों से इलस्ट्रेट हो सकता है, जैसे कि वी कैन क्रिएट अ हार्ट, वी कैन क्रिएट two people holding hands. So that is how we can create love. Hatred हो सकता है, maybe we can show somebody who is fuming with anger, or we can show something in red color which depicts jealousy, hatred. Right? Then we have tsunami. Tsunami जो है इसका भी direct interpretation हम कर सकते हैं. हम पानी की waves, लहरें समुंदर बना सकते हैं और वैसी चीजें करके हम tsunami दिखा सकते हैं. And then the last word is summer. ठीक है? तो समर में लाइक वी कैन मेक अ नाइस कॉकटेल ऑन द पेपर, वी कैन मेक अ नाइस रिफ्रेशिंग मे बी बीच सीन विद द सन इन द बैकग्राउंड. सो वैसी चीजें हम लोग समर में बना सकते हैं. तो लेट्स चूज अ फ्यू वर्ड्स फॉर टुडे एंड पुट इट ऑन पेपर और देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं. सीन 2. Okay. First things first, we have to identify 5 words. तो हम देखते हैं, maybe I'll choose 2 words, 3 words for the class and explain to you कि हम उसको कैसे बना सकते हैं. Right? So first things first, we need to understand कि हमारी जितनी भी स्टेशनरी है, जो भी एक्सेसरीज है हमारे पास, हमें अपने पेंसिल्स को शार्प करना है, अपने कलर्स को शार्प करना है और फिर हमें काम करना है. तो let's say firstly, maybe I pick tsunami. ठीक है? अब अगर मैं सुनामी को पिक करती हूं, सो मे बी आई हैव बीन गिवन दिस बॉक्स
ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन शो सम वाटर हियर, और आती हुई लहरें मैं ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। सो ये पानी जो है अब बहुत तेजी से आ रहा है। सो वेव्स, ह्यूज वेव्स कैन डिपिक्ट सुनामी, एंड मे बी इन द बैकग्राउंड देयर इज दिस बीच, और पीछे एक बिल्डिंग है, और पीछे एक और बिल्डिंग है, और मे बी देयर आर सम ट्रीज which are swaying along with the wind and the force of the water. ठीक है। For the second word maybe I choose happiness. ठीक है। अब happiness जो होता है, you know, there is this saying called I am on cloud 9, right? So maybe I can make some clouds. ठीक है। अब पहले मैंने अपना बॉक्स आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर इस बॉक्स में मैं अपना एक ह्यूमन फिगर बना सकती हूं, रफली अप्रोक्सीमेटली, जो खुश है और जो क्लाउड 9 पर है। सो सुनामी और हैप्पीनेस, ये 2 वर्ड्स अभी मैं पिक कर लेती हूं। लेट्स सी कि हम इन्हें कैसे बनाते हैं। So firstly what I will do is I will start identifying, so I'll divide this paper into 2 parts for now, ठीक है। इस पे मैं हल्के हाथ से बिल्कुल एक सुनामी का सीन डिपिक्ट करूंगी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन माय, now because I might have to erase something, so I'm going to draw my guidelines first, very light, एक वेव, ठीक है। मैंने पानी बना दिया है, मैंने वेव्स बना दिए हैं। मे बी आई विल क्विकली मेक सम बिल्डिंग्स इन द बैकग्राउंड। ठीक है। अपने रेफरेंस को हमेशा आगे रखिए और उसी से अपना एक रियल लाइफ सीन डिपिक्ट करने की कोशिश करिए। सो ऑलवेज टेक रेफरेंस फ्रॉम योर रफ ड्राइंग। ठीक है। सम कोकोनट ट्रीज हैपनिंग हियर, and maybe a tower here. So that's about it for now. Now let's start highlighting our drawing. ठीक है। So what I will do is I will now highlight my drawing using a black marker. क्योंकि मैंने अपनी गाइडलाइंस को ड्रॉ करा है, so now I just have to rework on them, highlight them. ठीक है। So maybe this is a building in the backdrop, adding on another building in the backdrop. So it is always essential and important for us to bifurcate it. ठीक है। हमने पहले एक रफ जो स्केच किया, उसके बाद ही हम अपनी स्पेस को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है। सो मैंने इसे स्वे करते हुए ट्रीज बनाए सुनामी में। ठीक है। मे बी देयर इज अनदर टावर हियर।
The buildings are done. Now I will start making my waves. ठीक है, तो मैंने वेव के लिए एक बड़ी सी वेव को हाईलाइट किया है, बिकॉज सुनामी ठीक है, पानी का रफ जो टेक्सचर आता है थोड़ा सा एज में वेव्स का, वो दिखाने की कोशिश करेंगे. एंड दिस some water here, adding more water texture, क्योंकि जब समुद्र की वेव्स आती हैं तो काफी सारी एक दूसरे को फॉलो करते हुए आती हैं, राइट. सो ये मेरा एक जनरल डिपिक्शन मैंने सुनामी का कर लिया है, करेक्ट. और ये मैंने आइडेंटिफाई करा था अपने पेज का डिवाइडर. ठीक है, सो हो गया सीन डिपिक्ट एक लेवल पर, राइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी फिलिंग इन कलर्स. अब जब हम इसमें कलर्स फिल करेंगे तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि पानी है तो पानी में हम ब्लू कलर भरेंगे. यू नो वी विल, जो जहाँ पे वेव्स टकरा रही हैं बीच से, वहां पर हम थोड़ा सा फोम बनता है तो वहां पर उसमें हम थोड़ा सा व्हाइटिश कलर ऐड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देन इन द ट्रीज ऑल्सो मे बी वी कैन पुट सम ग्रीन्स एंड अकॉर्डिंगली हम इसको फिल करेंगे. सो कलर्स पे हम बाद में आते हैं. Let's move on to creating a cloud9 picture here now. So maybe I will take a smaller box this time. Cloud बना देती हूँ मैं एक guideline से roughly. ठीक है, और इस पे एक ह्यूमन फिगर बनाएंगे अब हम लोग. क्योंकि ये हवा में है, इसकी टाई उड़ रही है. ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग अब. So it becomes very important that we break down things, take reference and accordingly उसको बनाएं. So cloud9 we have depicted for happiness, right? Now इस केस में let's break down the color psychology. Meanwhile हमारा ऊपर का डायग्राम सूख गया होगा. I will try and erase the guidelines now. और अपनी highlighted lines को ही हम preserve करेंगे खाली. ठीक है, ये रहा हमारा डिपिक्शन फॉर सुनामी. नाउ मैं आपको थोड़ा सा कलर फिल करके दिखाती हूँ इसमें. मे बी आई विल चूज 2 and 3 colors of shades of blue here in order to
रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर जैसा पानी हमको नेचर में देखने को मिलता है. So I'm going to take 2 shades of blue here. I'll start with a darker shade. मैं पानी में पहले यहाँ आपको वेव हाईलाइट करके दिखा देती हूँ. मैं वेव में कलर फिल करना स्टार्ट कर दूंगी. I'll maybe put some paper beneath this ताकि टेबल का टेक्सचर ना आए. ठीक है. Now we will try and stick within the boundaries of the line. जो हमने क्रिएट की है अपनी सुनामी की बाउंड्री, जो हमने लाइंस क्रिएट करी हैं उसके अंदर अंदर ही हम फिल करेंगे अपना कलर. सो पानी ब्लू होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिपिक्शन ऑफ सुनामी करा है, तो अकॉर्डिंगली कलर भी वैसे ही फिल होगा, राइट? नाउ बिकॉज नेचर में पानी कहीं कहीं पे डार्क दिखता है, कहीं पे थोड़ा सा लाइट दिखता है, so we will start putting in another shade of blue here to depict that particular scene. Especially towards the edges, I am going to go darker because then I would mix it with white. ठीक है. Maybe because यहाँ पे foaming हो जाती है edges पर, so we will add some white. And accordingly, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेव में अब अकॉर्डिंगली हमें पानी भरना है. अब क्योंकि यहां से जो वेव है वो ऊपर उठ रही है, तो हम अपने स्ट्रोक्स का डायरेक्शन भी ऊपर को ही रखेंगे. ठीक है. एंड देन वी विल फिल इट इन just like the other top part. So this time I have used more dark. Okay. And then I will choose the lighter color and start filling in again in strokes. ठीक है जी. तो लग रहा है अब कि पानी ऊपर उठ के आ रहा है. Similarly, I could give some strokes to the tsunami wave to reflect the same effect. ठीक है बच्चों. And again some white maybe. And similarly हम सारे के सारे इसमें ब्लू कलर फिल करेंगे. पर जहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट वेव हमें दिखानी थी वो हमने दिखा दिया. ठीक है जी. सो नाउ आई विल स्टॉप फिलिंग इन द कलर्स. तो आई होप मोर और लेस आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हमें डिपिक्ट करना है, हमारी वेव कैसे बन रही है और कैसे हमारी वेव जो है वो अब जमीन को हिट करने वाली है जहां पर हमारी ये ऊंची हुई बिल्डिंग्स बैठी हुई है. नाउ सिमिलरली when I talk about the cloud9 thing or the happiness thing, so I will write here, I'll write down tsunami. ठीक है. And I will write down happiness. ठीक है. Similarly यहां पर भी मैं अब अपना गाइडलाइंस को इरेज कर सकती हूँ. एंड मे बी जो हैप्पी कलर्स होते हैं वो हो सकते हैं, यू नो, रेड कुड बी अ हैप्पी कलर. रेड इज अ वेरी पॉजिटिव कलर, राइट? इसके अलावा हम कुछ कूल कलर्स यूज कर सकते हैं अपने हैप्पी कलर्स को डिनोट करने के लिए. सो मे बी, यू नो, इवन इन दिस क्लाउड, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस क्लाउड, आई कैन फिल इट विद कलर्स लाइक येलो, जिसमें ब्राइटनेस है. इस बंदे के कपड़े येलो हो सकते हैं, ब्राइट हो सकते हैं, खुशी के कलर्स हो सकते हैं, राइट? सो मे बी आई विल फिल इट हिज शर्ट with a yellow color.
because then I would say yellow stands for happiness, yellow stands for brightness. And maybe his pants are orange. राइट और फिर हम अपनी जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, जो हमारा ब्रीफ है, उसमें हम वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ये जो कलर्स हैं इनको क्यों चूज करा. ठीक है जी. नेक्स्ट जो हमारे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स को डिपिक्ट करने के लिए हम अगेन हल्का सा ब्लूइश कलर चूज कर सकते हैं. दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर अ वेरी रैंडम stroke here in the cloud to reflect the texture of the cloud. So maybe just follow the pattern and not fill it completely. Use some darker shades on the edges of the clouds. ठीक है? And then go for some white where I do strokes like this in order to merge the lines, because cloud में काफी जगहों पे हमें majorly white दिखता है. Right? And then we can go for all black here. And here this person is absolutely happy and on cloud 9. Right? So we can write down cloud 9. ठीक है जी. So अब हमने देखो कैसे कैसे हमने जो references हैं वो लिए हैं. राइट अब एक डायरेक्ट रेफरेंस अगर मुझे हैप्पीनेस का बनाना है, मे बी वी कैन टॉक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव. सो आई कैन शो अ पर्सन हु इज डांसिंग. सो लेट मी ड्रॉ एन आउटलाइन फॉर दैट फर्स्ट. सम हियर मे बी. ठीक है. सो इट कुड बी लाइक एन इमोटिकॉन. ठीक है जी. एक बंदा है जो उछल रहा है, ऐसे खुश है वो. सो जब हम खुश होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वी टेंड टू जंप विद हैप्पीनेस, है ना. सो गाइडलाइंस बना के नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग इन डिटेल. ठीक है जी. अब उछलता हुआ ह्यूमन एनाटॉमी. ठीक है. सो दिस पर्सन इज इन द एयर एंड ही इज हैप्पी. ही इज जंपिंग आउट ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है. सो हम लोगों ने हैप्पीनेस को दो तरीकों से डिनोट किया. अगेन वी कैन पुट अ लॉट ऑफ कलर्स हियर, लाइक मे बी वी कैन पुट द कलर ग्रीन विच डिनोट्स नेचर, विच डिनोट्स कामनेस, विच डिनोट्स हैप्पीनेस, है ना. तो यहाँ पर हम वो ग्रीन कलर पुट कर सकते हैं इन हिज शर्ट, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस अ नंबर ऑफ कलर्स एज पर कलर साइकोलॉजी जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. राइट. सो सुनामी in its natural form, happiness in an indirect form is what we have tried to do. Let's pick another word, and maybe this time the word is summer. ठीक है. अब समर किन चीजों से डिनोट होता है? समर डिनोट होता है, now again I will take a rough paper and I will start thinking about कि मेरा जो समर है वो किस चीज से डिनोट होगा. समर में मुझे पता है सन है,
So maybe there is a sun. Okay, what else could be there? There could be a nice juicy palm coconut tree, right? So I have to, I think, remove this in order for you to see this. Okay, ठीक है, palm tree है. Maybe there is a beach. So maybe this could be summer. Next could be a piece of watermelon. अब हर जगह हमें watermelon देखने को मिलता है ना? इसमें seeds हैं. गर्मी का फ्रूट है तो वाटरमेलन. ठीक है, चलो अब समर सीजन को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली आई विल स्टार्ट बाय डिवाइडिंग माय पेपर इनटू मे बी 4 पार्ट्स. ठीक है, देन द स्टेप नंबर 2 वुड बी हाईलाइटिंग द समर वाटरमेलन. इट्स अ समर फ्रूट, इट इज रिफ्रेशिंग. बीच के साथ हम एसोसिएट करते हैं, हम इन्हें मॉकटेल्स के साथ एसोसिएट करते हैं वाटरमेलन को. और यहाँ पे तो हमें कलर साइकोलॉजी के बारे में भी नहीं सोचना है. व्हाट वी कुड डू इज नेचुरल कलर्स को ही रेप्लिकेट कर सकते हैं. चलो, बना दिया है मैंने एक गाइडलाइन. अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए. वाटरमेलन की कुछ लेयर्स होती हैं नीचे जो उसके कवर में होती हैं, वो बनाने की कोशिश करिए. है ना, अंदर का टेक्सचर स्लाइटली मैं लाइंस के थ्रू दिखाऊंगी. And then maybe I will draw some solid black seeds which are spread across the watermelon, right? And then this piece, the missing piece rather, is here. ठीक है जी, बन गया वाटरमेलन. तो काफी समरी है, समरी वाइब्स है इसमें. मीनवाइल जो हमने अपना दूसरा वर्कआउट किया था, ये बीच वाला जहां पे पाम था, सन था, उसको भी एक बार बनाने की कोशिश करते हैं. सो मे बी वी हैव अ सन हियर. नाउ आई विल ट्राई एंड ड्रॉ इट विदाउट अ गाइडलाइन. Thick radiating lines out of the sun. Right, kids? What else could be there? A nice summery beach, some water, and a very nice coconut tree. So it could completely vary from person to person of how we perceive summer, right? So again here, ठीक है, maybe some coconuts here on the tree. ठीक है,
अब मुझे पता है ये जो वेव्स है, ये जो बीच है, ये जो पानी है, इसमें मैं ब्लू कलर कर सकती हूँ. ठीक है, लेट्स गो टू द वाटरमेलन फर्स्ट. मे बी द वाटरमेलन we can do red and then we can do some pink, and black seeds we have already filled. So we will go ahead and put red in the watermelon. Let's try it with a crayon color maybe to see if we can do this quickly. This is not red. It's not looking red for some reason. So we'll stick to the pencil color. Okay, we need to put some papers beneath. Okay. And color fill करना शुरू कर देना है. So summary है, red है, bright है, क्रॉस हैच में कलर करूंगी मैं. Try to put as much color as possible. Make it a juicy, fresh watermelon. And फिर ये जो seeds हैं इनको और अच्छे से highlight करेंगे अब ऊपर से. ठीक है, गुड. समर कलर्स आ रहे हैं अब. एंड देन इन शेड्स ऑफ लाइट टू डार्क ग्रीन हम इसका पल्प को फिल करना शुरू करेंगे. Now slightly darker shade here. So this and more we can do with the watermelon. Central layer को थोड़ा सा mix match and the last layer would be the darkest. So this is how I have tried to create summer in two ways. अब यहाँ पर in the second photograph or in the second description or depiction, I can color my sun yellow to show bright radiating summer sun, you know, with maybe some shades of orange in the center, the sun, bright sun दिखाने के लिए. Right? And then rays को भी highlight करेंगे orange में, radiating light दिखाने के लिए. So a lot of ways to do this. Completely depends on what we are thinking. Direct depictions, indirect depictions of summer, indirect depiction of happiness, kind of a direct depiction of happiness. So we can go ahead and do things like this in the examination. Okay, let me pick one more word for the day. It would be sharpness, speed, passion, storm, happiness, love. So I'll pick love. ठीक है? अब लव जो है, लव के लिए मेरे को पता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हार्ट. राइट? कभी भी हमें लव डिपिक्ट करना होता है तो हम हार्ट के थ्रू करते हैं. So one interesting way that I can think of right now of depicting love would be maybe creating a tic-tac. Okay? And putting nice juicy hearts here. Okay, and then filling in the hearts with maybe the color red. Let the ink dry out first. And then we will put in some circles maybe.
to show that the circle lost and the heart won. Right? So we can show that love always wins. Correct? What else can we do? Now I think the color is almost, try to fill in the color here. So your heart could be red because we know red is the color for love. Now in order to stick to the lines, I need to sharpen my pencil. तो आप लोग भी पेंसिल कलर्स ही ज़्यादा यूज़ किया करो. So maybe we showed that love wins. Correct? Maybe, okay, we all know about that bridge that we have seen in that movie where we have those love locks where couples go and they, they lock और फिर वो चाबी फेंक देते हैं दरिया में. Right? So आइए वैसा कुछ create करने की कोशिश करते हैं. Maybe I have this lock here. So this, what I'm trying to create right now, would more probably show I'll create two locks which are tied together. And maybe both these locks have only one key. So the locks have a heart. एक पूरा एक आधा. Some hatch here maybe. A big heart on the center of this lock. Some hatch here. ठीक है? And maybe there is a key, only one key to both the locks. And also with the keychain that goes all heart out. ठीक है? So again आप देखो कि कैसे, this is my representation of love that I can think of right now. बट इसके अलावा भी 10 और चीजें होंगी जिनसे लव डिपिक्ट होगा, 10 और चीजें होंगी जिनसे समर डिपिक्ट होगा. सुनामी को भी आप किसी और तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो, राइट? आप हैप्पीनेस को किसी और तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, ऑन हाउ यू परसीव दीज वर्ड्स, ऑन हाउ यू थिंक ऑफ पैशन. जैसे मैंने आपको बोला कि somebody is very passionate about his work, तो वो आप कैसे दिखाओगे? maybe you can show a scene, जैसे यहाँ पर ये बंदा कूद रहा है, मे बी आपका बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है एंड ही इज ऑल इनटू हिज वर्क. ठीक है? तो वैसा आप कुछ डिपिक्ट कर सकते हो. लव को हम डिपिक्ट कर सकते हैं बाय टू पीपल होल्डिंग देयर हैंड्स. करेक्ट? लव को हम डिपिक्ट कर सकते हैं आईफिल टावर से भी. सो हम चाहें तो हम लोग एक आईफिल टावर भी बना सकते हैं जिससे हम लोग लव को डिपिक्ट कर सकते हैं. करेक्ट? उसके बाद हमारे पास है स्टॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया. स्पीड भी मैंने आपको बताया कि एक तो फ्लैश के थ्रू हम कर सकते हैं. उसके अलावा हम मल्टी कलर्ड लाइंस को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर करके भी स्पीड क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ स्पीड लाइक दिस एज वेल, जहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ा जल्दी जल्दी से चल रही हैं. So completely up to us to depict और हमारी understanding क्या है. Like I told you, it could be direct interpretation, it could be an indirect interpretation of these words. But again, the colors that we choose here becomes utmost important because वो हमारी feelings को, हमारे emotions को भी affect करता है. ठीक है? So maybe my heart is red in this. ये जो मेरी चाबी है, इसका जो ये कीचेन है, इसका हार्ट भी मैं रेड कर दूंगी एकदम. ठीक है जी?
And then accordingly, maybe the rest of it could be yellow, bright yellow, it could be green, it could be purple. ठीक है? So colors, some icons, some symbols, some direct interpretations from nature, from our own understanding can help us create visualizations for all the words that have been given in the examination. I hope कि आज का session आपके लिए informative रहा होगा, fruitful रहा होगा. I'll see you in the other class with some more questions that we crack from the previous year question papers. Till then, goodbye.